लगातार उन पर शीश महल वर्सेस राजमहल वाली जो राजनीति चल रही है, इसको क्या आप चुनौती देख रहे हैं? नहीं, शीश महल कितने का बना है? 30 करोड़ का, 40 करोड़ का, 50 करोड़ का बना होगा। जो 7,000 करोड़ का जो पीएम हाउस बना है उस पर नहीं बताएंगे वो? जो उन पर भ्रष्टाचार के कई सारे मुकदमे हैं, ये सारी तमाम बातें कर रही है, ऐसे में क्या कहें? देखिए, अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो कोर्ट ने इतनी जल्दी बेल क्यों दे दी? इसका मतलब कोर्ट गलत है। दूसरा, कोर्ट में अब तक ईडी और सीबीआई, पानी का मुद्दा बहुत बड़ा था पहले, उस पर 90% हमने काम किया है, 10% रह गया, वो भी करेंगे। स्कूलों के बहुत बड़े मुद्दे थे यहाँ। पिछली योजना में मैंने अपने यहाँ 7 हायर सेकेंडरी स्कूल की नई बिल्डिंग बनवाने का काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। आज कांग्रेस भी घोषणा कर रही है, बीजेपी ने भी, हमने तो 21 की घोषणा की, बीजेपी वाले ने तो 2,500 की घोषणा कर दी, 2,500 देंगे हम। यूपी से शुरू होती है ना, हरियाणा से शुरू होती है ना, गंदगी वहाँ से आ रही है, अपनी गंदगी को रोक लेना। यूपी में उनकी सरकार है, हरियाणा में उनकी सरकार, अपनी गंदगी रोक ले, अपने आप साफ हो जाएगी, आपको जरूरत नहीं शोर मचाने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और लीडिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। राजनीति की जब बात आती है, पारदर्शी की बात आती है, और जिस तरह से दिल्ली के चुनावी बिसात के बीच में हर प्रत्याशी जी तोड़ मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, और इस बीच तुगलकाबाद से मौजूदा विधायक भी हैं और इस बार फिर से पार्टी ने इन पर भरोसा जताया हुआ है। हमारे साथ सही राम पहलवान जी हैं। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी, क्योंकि आपके नाम में भी सही है और राम भी है, और आप केजरीवाल जी के साथ हैं, उनकी पार्टी में हैं, क्या ईमानदारी साबित होगी आपकी जीत से? देखिए, अगर मैंने ईमानदारी से काम किया, जनता की सेवा की है, तो जनता बिल्कुल साबित करके दिखाएगी। चुनौती क्या देख रहे हैं? कोई चुनौती नहीं है। कोई चुनौती नहीं? नहीं। मुद्दे क्या है इस बार आपके? नहीं, मेरे मुद्दे कोई नहीं है, पहले मुद्दे थे, उन मुद्दों को हमने खत्म किया है। पानी का मुद्दा बहुत बड़ा था पहले, उस पर 90% हमने काम किया है, 10% रह गया, वो भी करेंगे। स्कूलों के बहुत बड़े मुद्दे थे यहाँ। पिछली योजना में मैंने अपने यहाँ 7 हायर सेकेंडरी स्कूल की नई बिल्डिंग बनवाने का काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। मोहल्ला क्लिनिक पे बहुत अच्छा काम किया है। आपने जिस तरह से उन कामों को गिनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही दल लगातार केवल इन आरोपों को लगाते हुए दिख रहे हैं कि केजरीवाल की पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी, स्कूलों की बात करके, सफाई की बात करके उन सारी चीज़ों को दरकिनार नहीं कर सकती जो उन पर आरोप लगे हैं, जो उन पर भ्रष्टाचार के कई सारे मुकदमे हैं, ये सारी तमाम बातें कर रही है, ऐसे में क्या कहें? देखिए, अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो कोर्ट ने इतनी जल्दी बेल क्यों दे दी? इसका मतलब कोर्ट गलत है। दूसरा, कोर्ट में अब तक ईडी और सीबीआई क्यों नहीं प्रूफ कर पाए कि इनसे ये रिकवरी हुई है? इसका मतलब साफ है कि भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है, ये खाली इनकी जुम्मलों वाली सरकार की झूठे आरोप है। अच्छा, ये सवाल भी मैं आपसे समझना चाहूँगी कि लगातार ये मिथक भी लोगों के जहन में कि जब केजरीवाल की हर जगह मुख्यमंत्री का चेहरा तो दिखा रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे अगर दिल्ली में जीतते हैं, बीजेपी का दूल्हा भी आप लोग ढूंढ ही रहे हैं, लेकिन इस बीच में मैं ये भी जानना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, जिनको ऑलरेडी कोर्ट के जरिए कहा गया है कि कुछ साइन नहीं कर पाएंगे वो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे, जनता को केवल बेवकूफ़ बना रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बातों पर लोग विश्वास ही नहीं कर रहे आज के टाइम में, नंबर 1। नंबर 2, आज अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री का चेहरा है और रहेंगे, तो पार्टी में अच्छे से अच्छे वकील बैठे हैं, कोर्ट से कुछ ना कुछ बातचीत हुई होगी, एप्लीकेशन दी होगी, याचिका लगाई होगी, तभी तो मुख्यमंत्री का चेहरा बने हैं। कोई अनाड़ी तो वो है नहीं, पढ़े लिखे हैं, एक तो हो गए अनपढ़, चौथी पास हो गए, एक तरफ एक पढ़ा लिखा आ रहा है, तो कुछ तो सोच के उन्होंने घोषणा की है। लेकिन लगातार उन पर शीश महल वर्सेस राजमहल वाली जो राजनीति चल रही है, इसको क्या आप चुनौती देख रहे हैं? नहीं, शीश महल कितने का बना है? 30 करोड़ का, 40 करोड़ का, 50 करोड़ का बना होगा। जी। जो 7,000 करोड़ का जो पीएम हाउस बना है उस पर नहीं बताएंगे वो कि 7,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया ये पीएम हाउस के लिए? पहले पीएम हाउस नहीं था, उसमें क्यों नहीं रहे वो? सनातन की बात होती है, कहा जा रहा है अब तो आम आदमी पार्टी के लोग सॉफ्ट हिंदू की राजनीति करते हुए अब पुजारियों के लिए 18,000 रुपये ले आए, जो पिछले 18 महीने से मौलवियों की तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, वो पुजारियों को क्या देंगे? देखिए, क्या जो बीजेपी में है खाली हिंदुत्व का ठेका उसी का है क्या? मैं हिंदू नहीं हूँ क्या? जो बीजेपी में है
वही देश हित में काम करता है, बाकी सब देश विरोधी हैं, देशद्रोही हैं। इनके बाप दादा कभी किसी फोर्स में जब भर्ती हुए हैं? नहीं हुए। तो कैसे एलिगेशन लगता? मतलब जो बीजेपी में वो तो हिंदू है, बाकी सब मुसलमान बन गए। अजीब बात है। तो फिर इस बार की जो चुनौती है, जो मुद्दे हैं, लगातार ये कहा गया था कि यमुना साफ होगी, लेकिन यमुना जिस तरह से गंदी है और उसको लेकर के एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा क्लिप वायरल है अरविंद केजरीवाल जी की, जिसमें वो कह रहे हैं अगर यमुना साफ ना हो तो अगले बार मुझे वोट मत देना। यमुना गंदी हो, गंदगी की शुरुआत होती कहाँ से है? इनसे ये पूछो आप। यूपी से शुरू होती है ना, हरियाणा से शुरू होती है ना, गंदगी वहाँ से आ रही है। अपनी गंदगी को रोक लेना। यूपी में उनकी सरकार है, हरियाणा में उनकी सरकार, अपनी गंदगी रोक ले, यमुना अपने आप साफ हो जाएगी। आपको जरूरत नहीं शोर मचाने की। अच्छा, आखिरी सवाल और लूंगी आपसे पहलवान जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से तमाम योजनाएं आपकी तरफ से लाई जा रही हैं, मतलब पार्टी की तरफ से लाई जा रही हैं, अब उसी का देखिए कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी योजनाएं निकाली हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी तमाम योजनाएं ला दी गई हैं। क्या ये योजनाओं के ही चलते जनता को लुभाने का प्रयास है या वाकई असल मुद्दों पर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं, मुद्दों पे भी काम करना जरूरी है, योजनाओं पे भी काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये योजनाएं हमारी सरकार जो पिछले 10 साल से चला रही है, ये दिल्ली की जनता के हित में चला रही है और दिल्ली की जनता का पैसा है ये। आप एक नमक की थैली खरीदने जाते हो तो उसमें भी आप टैक्स देते हो। आपकी दिल्ली की जनता का खून पसीने की गाड़ी कमाई है वो। नंबर 1। नंबर 2, आज कांग्रेस भी घोषणा कर रही है, बीजेपी ने भी, हमने तो 2100 की घोषणा की, बीजेपी वाले ने तो 2500 की घोषणा कर दी, 2500 देंगे हम जी। तो इसी बीच सवाल तो सबसे बड़ा यही है ना कि अगर दिल्ली के बजट की बात होती है तो 78,000 कुछ करोड़ उसका बजट है। और सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया है। जब पानी फ्री की बात आई तो इनके पेट में दर्द हुआ, बिजली फ्री की बात आई तो बीजेपी के या कांग्रेस के पेट में दर्द हुआ कि हो नहीं सकता, महिलाओं की बात, बस फ्री की बात आई तो इनके पेट में दर्द हुआ, मोहल्ला क्लिनिक की जब घोषणा की तब इनके पेट में दर्द हुआ, तीर्थ यात्रा की जब घोषणा की तब इनके पेट में दर्द हुआ। इनके पेट में दर्द ही होना है। अगर इनको ये लागू करनी है वास्तव में तो 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां करके दिखाए पहले। क्यों नहीं घोषणा करते वहां जाके? ये जुमले वालों की सरकार है, ये जुमले ही रह जाएंगे इनके। तो इस बार कितनी सीटों पर सत्ता में आ रहे हैं और भाजपा की कितनी सीटें आपके हिसाब से जमाना जब्त हो जाएंगी? देखिए, मेरे हिसाब से तो 50% सीटों में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त है। इतना भरोसा है? 100% है। और 62+ सीट आम आदमी पार्टी की आने वाली है। ठीक है, तो आपने सुना कि कितनी सीटों पर जो है सत्ता में काबिज होगी, कितनी सीटें लेकर के आम आदमी पार्टी आएगी और भाजपा की कितनों पे जमानत जब्त होगी। हालांकि जनता जनार्दन है, जनता इस बात को जानती है किसे जीत का विजय बनाना है, किसे सत्ता पर बैठाना है। फिलहाल अब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर और लीजिंग भारत टीवी पर। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ आस्था तिवारी।